अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे ज़िक्रिया टाउन, मुल्तान की वो कॉलोनी जो कि 47 से ज़ायद गलियों पर मुश्तमिल और मुल्तान की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक कॉलोनी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। और यहाँ के मसाइल क्या हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िक्रिया टाउन, मेन रोड है ये, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेन रोड के ऊपर रश है। और रश किस वजह से है? ये रोड के टूट फूट होने की वजह से, टूट फूट का शिकार होने की वजह से रश हो रहा है। और आवाम जो है वो बेचारी से जलील हो रही है। आगे स्कूल की वैन अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो देखें, वो स्कूल की वैन है। और उसके बाद गलियों में मुड़ने के लिए भी लोगों को मसाइल होता है। क्यों कि रोड टूटा हुआ है और रोड टूटने की वजह से लोग परेशान होते हैं। और जब लोग परेशान होते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा जो है वो भी देखने को मिलते हैं। लोगों से बात करते हैं कि कब से ये गली ऐसी है, कब से ये रोड ऐसा है और क्यों ऐसा है, ये लोग बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हजूर कितने अरसे से यहाँ के मकान ये हैं? तकरीबन 3.5 साल 4 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर? बिल्कुल। तो इस रोड की हालत कब से ये खराब है? इस रोड की हालत तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं। सेवरेज डली थी, सेवरेज के बाद ये जो ये टुकड़ा है ना 1 किलो 1.5 किलोमीटर का है, ये है अपना अब्दुल गफ़ार डोगर का इलाका, उसका इलाका। ये तकरीबन 4 साल से ये 1-1.5 किलोमीटर डोगर का है। अब्दुल गफ़ार डोगर का अली कासम गिलानी साहब। चलो जिसका भी है, ये 3-3.5 साल 4 साल हो गए हम तंग हो रहे हैं। बारिश में भी तंग होते हैं। पिछले दिनों में जो बारिशें आई थी, बकरियों को करंट लगा था और काफ़ी सारी बकरियां थी, उनको करंट लगाया। यहाँ से जो भी गुजरा उसको करंट लगाया। आगे एक पोल खड़ा, उसमें करंट आ गया था, ठीक है। और आवाम बहुत तंग है, बहुत तंग है, और मट्टी से बहुत ज़्यादा हम तंग है। जाहिर सी बात है। तकरीबन दुकानदार डिस्टर्ब हैं, दुकानदारियाँ उनकी डिस्टर्ब हैं। दुकानों के अंदर मट्टी है बहुत ज़्यादा, वो एसी लगवा नहीं सकते। जब एसी लगवाते हैं तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, वो पे नहीं कर सकते। दुकानों के किराए हैं और मसाइल हैं काफ़ी सारे, घर के मसाइल भी हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, इनकम कम है, इसलिए हम परेशान हैं। अच्छा, ये हमारा ये टुकड़ा बनना चाहिए, वाकई बनना चाहिए। एक वक्त में ये सबसे पोर्श एरिया कहलाया जाता था मुल्तान का। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि सबसे बड़ी कॉलोनी भी यही है। बिल्कुल कॉलोनी बड़ी है, जिसके पास 47 से भी ज़्यादा गलियां हैं। इसी तरह और एक एक गली के अंदर कम से कम ये देखो 150-200 घर है। बिल्कुल नहीं, एक गली में कम से कम मेरे ख्याल 300-400 घर है। 300-400 बड़ी लंबी गली हैं, बहुत लंबी गली हैं। ये देखो ना, 35 से लेकर 47 तक ये रोड बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग है। तो फिर अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सिर्फ इतना ही टोटा क्यों छोड़ा हुआ है? ये क्या इसकी वजह का पता नहीं चल रहा हमें, क्या इसकी आप वजह। लोग अच्छा आगे चले जाओ, आमेसन 1.5 का इलाका है। आगे जो है इलाका आमेसन 1.5 का है, वो आपका बना हुआ है खरल चौक तक, वो बना हुआ है। ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर का टोटा, ये नहीं बनता। मुझे ये बताइएगा, क्या आप लोग बिजली के बिल नहीं भरते, गैस के बिल नहीं भरते, हर चीज मुकम्मल टैक्स नहीं देते हैं, वोट नहीं देते? बिल्कुल हर चीज देते हैं। तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ ये एक 35 से 47 तक? पहली बात तो ये है, 4.5 साल 3.5 साल में कोई पूछने नहीं आया हमें, कोई सियासतदान पूछने नहीं आया कि आपके कोई मसाइल हैं, आपने कोई रोड बनवाना है। अच्छा, ये जो आपकी जो तारें नंगी हैं, पोलों के ऊपर तारें नंगी हैं, इसको कोई बनाने वाला आया? कोई बंदा आया नहीं हमारे पास। तो ये जो सियासतदान है, जब ये इलेक्शन हुए थे तब ये कहाँ थे? उस वक्त तो आते हैं ना, जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त तो वोटों के लिए आते हैं, सारे निकलते हैं, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ठीक है ना। काम तो सारे रुके हुए हैं, कोई काम भी नहीं हुआ इलेक्शन के बाद। हमारा तो कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा जी, आप ये आपके सामने है, कितना रश है आपके सामने है। ये वापडा वाले तो यहाँ से गुजर रहे हैं, बिल्कुल वापडा वाले लेके जा रहे हैं, मगर ये नहीं हो रहा कि कम से कम ये तारे में हम सेट कर दें। ये नहीं सेट हो सकती, ये कभी भी नहीं हो सकती। वैसे होनी चाहिए। अब तो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो काम बहुत ज़्यादा करवा रही हैं, ठीक है ना। उनके काम की हम तारीफ़ करते हैं, ये बात नहीं कि हम तारीफ़ नहीं करते, उनके काम की तारीफ़ करते हैं। लेकिन हमारा 1.5 किलोमीटर का टोटा नहीं एक आज तक बन सका, हम कहाँ जाएँ? जाहिर सी बात है। आप लोगों ने अच्छा कोई एहतजाज किया? किसी एहतजाज भाईजान नहीं किया, किसी के पास भी नहीं गए, ना डीसी के पास गए, किसी के पास भी नहीं। सियासतदानों के पास तो गए होंगे? पहले एक मरतबा मीडिया पे हमने दिया था, वो आया भी था, उसके बाद कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। वो इस टाइम अली कासम गिलानी के अंडर आता है क्योंकि वो यहाँ से इलेक्शन जीते हैं अभी, जीत चुका है। उसके बाद उस बंदे ने भी चक्कर नहीं लगाया हमारे पास, नहीं चक्कर नहीं लगाया, सिर्फ इलेक्शन दौर में आए थे, उसके बाद उन्होंने चक्कर लगाया नहीं। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे भाई कि कितने अरसे से देख रहे हैं? भाई जब मैं 5 साल से यहाँ पे बैठा हूँ, और 5 साल से जब से हमारा रोड टूटा है, हम यहाँ पे बहुत तंग हैं, बहुत तंग हैं।
क्या काम करते हो यहाँ पर? मेरी दूध दही की ये शॉप है सामने। अच्छा, तो यार ये दूध दही के अंदर मट्टी भी जाती होगी? बस भी ये कपड़ा लगा लगा के हम तो तंग हैं, फ्रिजों के ऊपर सफाइयाँ कर, ये कर वो कर। अच्छा। यहाँ पर रोड बनाने वाला कोई आता ही नहीं तो है। ये बताओ कि जब दूध यहाँ से गुजरता है जी, तो दूध का नुकसान भी होता है? नुकसान ऊपर ढकने तो ढके हुए होते हैं, लेकिन एहतियात करते हैं हम। तो एक दूध वाला भी हमें बता रहा था कि यहाँ पर दूध भी गिर जाता है। गिर जाता है काफ़ी दफ़ा, धक्के इतने हैं घोड़े घोड़े जितना आप जो था। अब हमने जेब से पैसे लगा के बजरी डलवाई है। अच्छा, ये बजरी आपने लोगों ने जी, डलवाई है? जेब से लगाए हैं पैसे हमने। ये ये पड़ी है, अभी तक पड़ी है। अच्छा। वाबला टाउन रोड है ना, वो सारा रोड नया बना है। वो काफ़ी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से जो है डंपर बजरी के मंगवा के पैसे दे के, वो देखें अगले चौक पे जहाँ पे ट्राली आ रही है वहाँ पे बजरी की ट्रालियाँ आई हुई हैं। लोगों ने खुद पैसे दे के बजरियाँ डलवाई हैं। वाबला टाउन आप देख सकते हैं, वो रोड नया बन रहा है टोटल, बाईपास से लेके वहाँ जो है वो यानी वो जो स्क्रैच उठा रहे हैं, जी वो उठा के यहाँ पे लोग लगा अपने, हाँ जी, अब जहाँ देख रहे हैं आगे देख रहे हैं इस गली में यही बजरी, अब यहाँ भी देख रहे हैं अपनी मतलब आप कर रहे हैं। बहुत इंतज़ार किया लेकिन नहीं हुआ। नहीं हो रहा अभी था। 2 दिन पहले बारिश है, ये आगे आप पानी देख लें, बहुत ज़्यादा पानी है। सर आप क्या कहेंगे? ये बस रोड सीधा कर दें, ठीक कर दें, बस ठीक है। रोड सीधा करना चाहिए, रोड को सही करना चाहिए जी। और मज़ीद जो है जी, ये देखें अब ये ट्रालियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं, तो खुदारा इस रोड को बनना चाहिए। ये रोड जो है ये इंतहाई कातिल रोड बन चुका है आवाम के लिए। अब ये देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब इधर आएँ आप, ये सामने देख रहे हैं, फिर वही खंभों के हाल। हम किसको क्या बताएं कि मुल्तान के अंदर जहाँ वाबडा को देखते हैं वहाँ पर मसाइल हैं। और ये देखें जी, अभी एक भाई की बाइक बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार बाइक बंद हो गई, क्या ये रोड टूटने की वजह से बंद हुई है या वैसे ही बंद? उसकी वजह से। उसी की वजह से? हाँ, कितना मसला होता है जब इस रोड से गुजरते हो? बहुत तंगी होती है, अच्छा, जो रोजाना नुकसान हो जाता है। नुकसान होता है? हाँ, क्या क्या टूट जाता है, क्या नुकसान होता शीशा लेके जाएं तो वो भी टूट जाता है। है? अच्छा, हाँ, और भी नुकसान हो जाते हैं। इंतजामिया से क्या कहोगे? अब क्या कह सकते हैं, हमारी तो नहीं सुनते ना। चलो अब तो सुन लेंगे इस हाँ। क्या बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना जी, चाहिए? अब बनवाना चाहिए। बनवाना चाहिए जी, इंतज़ामिया को बनवाना चाहिए और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल है? बस क्लास ठीक सर, है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या मसाइल हैं जी इस रोड के? रोड का सर आपके सामने बुरा हाल हुआ पड़ा है। ऑटो चला चला के ऑटो के टायर ब्रस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इंसान की अपनी मेंटेनेंस भी ख़राब हो जाती है, खड्डे लग लग के, जंप लग लग के। बारिश का जो है बुरा हाल है और रोड पे इतना पानी खड़ा रहता है कि आपको क्या बताएं। अभी तो मौसम क्लियर है, आगे जाके देखें पानी खड़ा है, मौजूद है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। इंतज़ामिया जितने भी आते हैं चले जाते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस ये रोड के मसाइल कहना चाहेंगे भाई आपको। रोड के मसाइल जो हैं जी वो होने चाहिए जी, और वो हल होने चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है दोस्त? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये रोड कितने अरसे से ख़राब है? भाईजान हमें यहाँ तकरीबन 3 साल हो गए हैं इधर शिफ्ट हुए। अच्छा, तकरीबन हमारे आने के साल बाद ये रोड ख़राब हो गया था। यानी 2 आप साल हो लोगों ने गए। यहाँ पे काम स्टार्ट किया अपना कारोबार और रोड ख़राब हो गया। रोड ख़राब हो गया, लेकिन मानिए हम तो बड़ा परेशान है। इधर से 7 प्लाट है, गंदगी वगैरह सारी इधर ही आ जाती है। अब इधर तलाई वगैरह काम है, समोसे तलाई कर रहे हैं, थोड़ी सी मट्टी उड़ती है, सारी मट्टी मट्टी मट्टी। देख रहे हैं हम किस तरह जो है ना आलूदी किस तरह फैल रही है। हालांकि खाने पीने का हमारा आइटम है, हम तो खुद परेशान हैं। हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है ना ये रोड बनवाया जाए। ठेकेदार भी हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं यार ये रोड कब बनवा रहे हो आप? वो कहते हैं नहीं भाईजान बनवा देंगे, इंशाल्लाह जल्दी बनवा देंगे। वो भी बस अपनी आगे ना ऐसी की तैसी करा के चले जाते यानी हैं। वो भी सिर्फ लॉलीपॉप ही दे रहे हैं? हाँ जी, आते हैं समोसा खाते हैं, वो गए, अगले पूछते ही नहीं फिर। नहीं जी, ये हालात हैं जी कि ये गलत है बात कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर काम जो है वो करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है? सर ठीक ठाक भाई ये रोड सेवरेज की वजह से कह रहे हैं तोड़ा गया था। सर ये पहले आज से 3 साल पहले रोड बनाया था, इन्होंने को बनाना भूल के। पहले इनको गटर लाइन बिछानी चाहिए थी, फिर ये बनाना चाहिए। इन्होंने पहले तो रोड बना लिया, फिर इन्होंने पाटा, फिर दोबारा इन्होंने नहीं बनाया। हमें बहुत मैंने दिखाने के लिए बना दिया कि जी लोग ताकि आ जाए यहाँ पर आ जाए। उसके बाद जब लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग कर ली, लोगों का रश बढ़ गया, फिर उसके बाद इन्होंने सेवरेज के लिए खोल दिया उसको। खोल दिया। अभी ये बारिश अभी हुई है, बहुत तंगी होती है आवाम को आने जाने का। हमारा घर सामने बबका चौक पे है, हमें बहुत बहुत दिक्कत होती है मतलब आने जाने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम ये अपील करें कि मरीम नवाज से रोड बना दिया अगर पूरे जो इधर आवाम में सहूलत हो जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ जी, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए जी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, लोगों से मज़ीद बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर आपका। सर ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं? सर मैं इधर 2 से 2.5 माह हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए,
और रोड का ये हाल है कि हमारा सप्लायर मैन जो आता है ना, वो भी हमें ना बाज़ औक़ात बुरा भला कह रहा होता है कि यार आप आर्डर ले आते हैं, वहाँ ना रक्षा जाते हुए हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस आपके वसासत से हम इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब से अपील करेंगे कि ज़िक्रिया टाउन की इस गली को बिल्ड किया जाए, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी कॉलोनी है जिसकी स्ट्रीट नियर अबाउट कोई 45 प्लस हैं। तो इसमें ये हाल है, लोगों को परेशानी का सामना है, इसके ऊपर गौर व खोज किया जाए। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपके जो ऑर्डर देने डिलीवरी करने वाले लोग हैं, डिलीवरी मैन, हाँ डिलीवरी मैन, उनको बड़ा दुश्वारी होती है। क्योंकि तो वो सर किस वो- तरह की दुश्वारी का सामना बताते हैं कि किस तरह की दुश्वारी वो होती है? ऐसा है कि असल में उनके पास लोडिंग रक्षा होता है, उसको है ना, फिर जब आता है तो बाज़ औक़ात उसके कमानी पट्टों का मसला आ जाता है जो टूटते हैं और ख़राबी का बायस बनते हैं। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पेंचर्स भी हो जाती हैं, क्योंकि लोडिंग में है ना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक थोड़े से मसाइल हैं। उसके अलावा ये बाज़ औक़ात बारिश आ जाए तो उसमें है ना सेवरी सिस्टम का भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके ऊपर गौर व खोज हो जाए तो आपके एतवार से बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, आप खुद भी गुजरते हैं यहाँ से, आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर बात ये है, बाइक पे आते हैं तो तकलीफ़ तो होती है ना जी। एक प्रॉपर रोड पे है ना हमें स्मूथ हो जाता है गुजरना। यहाँ बात 2 दफ़ा तो बाइक मेरी यहाँ पंचर हो चुकी है। अच्छा, पंचर वाले भी मिल जाते हैं? हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ का तो सामना करना पड़ता है। हैं 1-2 बैठे हुए हैं, यानी कि तकलीफ तो होती है फिर? बिल्कुल ऐसे ही है जी। तकलीफ होती है जी। दोस्त क्या हाल चाल है, ठीक है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं रहते हैं आप? नहीं, मैं ऑर्डर बुकिंग करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे से यहाँ से गुजरना हो रहा है आपका? साल हो गया। साल हो गया? जी। साल से इसके हालात कैसे हैं इस रोड के? हालात तो बहुत ख़राब है, तंगी होती है आने जाने में, जाहिर सी बात है। तंगी बहुत होती है आने जाने में ना। तो देखें, एक अगर ऐसा छोड़ दिया आपने तो नहीं, इस तरीके कार नहीं है सही। यानी कि आगे बनी हुई है? आगे सारा प्रॉपर बना है, माल पूरा बना हुआ है, लेकिन मगर ये जो हिस्सा है ना, इसमें बहुत तंगी होती है। बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है सारा इकट्ठा। टोटल है कितना लंबा? तकरीबन 2 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है अपने। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर होगा। जब के मेरे ख्याल से ये खुद जो कॉलोनी है ये तो 4-5 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। कम से कम 8-10 किलोमीटर पे है। 8-10 किलोमीटर पे है। ले जी, 8-10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर क्या मायने रखता है? कोई वजह बताइए कि 1 साल से आप यहाँ हैं, जाहिर सा है पहले बना था, अच्छा। पहले बना था। हाँ। जब बन गया फिर सेवेज का ख्याल आ गया, गवर्नमेंट ने सेवेज डाली नहीं, सेवेज डाली है, अब मामला खराब हो गए। अच्छा, उसके ये बाद कोई हालात अजीब हैं कि कोई बंदा पहले नहीं आप आया। रोड बनाते हैं, हाँ। फिर उसे कोई ना कोई चीज़ पाइपलाइन डालने के बहाने बिल्कुल तोड़ ऐसे देते ही हैं, है, बिल्कुल फिर दोबारा उसे दोबारा अब बनाते हैं। जब पाइपलाइन डली है उसके बाद ना कोई नुमाइंदा आया, ना ही कोई रोड स्ट्रक्चर वाला कोई नुमाइंदा आया। कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट जो यहाँ के इलाकेदार वो हल्केदार होते हैं, जो इसमें हल्के MP MN वो भी नहीं विजिट करते। वो भी नहीं विजिट करते, हालांकि एक अच्छी खासी फैमिली बिल्कुल रहती ऐसे ही है। है। और आप देख लेंगे जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो हर बंदा आगे आगे कदम बढ़ा रहा होता है। MP MN लोगों के घरों पर जाते हैं, भाई हमें वोट करें, हम आपका मामला ठीक करेंगे, लेकिन नहीं होता, मामला ठीक नहीं होते। बस यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अगर कुछ करने हैं तो अच्छा तरीका करके दिखाएं, ताकि लोग दुआएं दें, अच्छे रहें लोग। सही बात है जी, दुआएं तभी मिलेंगी जब काम अच्छा करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो भाई? ठीक भाई। ये बताओ, दूध का काम करते हो? जी सर। यार इस जब रोड से गुजरते हो क्या हालत होती होगी आपकी भी और दूध की भी? 1-2 दफ़ा दूध भी गिर गया है खड्डों की वजह से। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। और वो अच्छा ये बताओ, जब वो गिरा है तो जाहिर सी बात है तो नुकसान भी होता होगा आपको? जी सर, होता है। होता है, गिरता है जो नुकसान हो जाता है, फिर क्या कमाएं हम। अच्छा, तो उसका कोई वो मिलता है आपको, रिवॉर्ड रिवेंज मिलता है कि भाई चलो कोई हमें इसका कंपनसेशन मिल जाए? नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जो गिर गया वो ख़त्म। और ये बताओ कि ये कितने अरसे से नहीं बना हुआ? हमें आए हुए 6 महीने हो गए हैं, ये नहीं बना हुआ। 6 महीने से देख रहा है? 6 महीने से देख रहा है। ओए इंतज़ामिया से क्या कहोगे? वो बनाए, रोड बनाए। तो अच्छा, जब आप घर पे जाते होंगे जी, तो फैमिलीज़ को जब देते हैं तो आप उनसे नहीं कहते कि भाई आपका रोड क्यों नहीं बनता, भाई क्यों टूट फूट का शिकार है? बात तो की होगी किसी ना किसी से। वो आते हैं अपने वो लेके चले जाते हैं, सारा कुछ। यानी कि ये कहते हैं कि भाई जो हुक्मरान है वो सिर्फ नाम के हुक्मरान है, काम करता निकल लिए। काम नहीं करते। चल जी, ये गलत बात है जी, करना चाहिए। बेचारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आप डिलीवरी मैन हैं? जी सर। ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
बहुत मुश्किलात होती है इस रोड पे सर। रोड सारा टूटा हुआ है, आगे तक टूटा हुआ है। धक्के वगैरह, कमर वगैरह पे पेटी वगैरह लगती है, बहुत मुश्किलात होती है वगैरह। अच्छा, गाड़ी की हालत भी ख़राब लग रही है। हाँ जी, तो ये इसी ऐसे रोडों पे चलने की वजह से। जी जी बिल्कुल, ऐसे रोडों की वजह से। कहाँ कहाँ डिलीवरी देते हैं आप? मैं सर मुख्तलिफ एरियो में देता हूँ, पूरा मुल्तान में। पूरा मुल्तान में? जी। अच्छा, पूरा मुल्तान के अंदर ये बताएं कि ये रोड कैसा नज़र आता है आपको? हालांकि आप तो पूरा मुल्तान फिरते हैं, तो वहाँ के और इलाकों के भी रोड होंगे और कॉलोनियों के भी रोड होंगे। माशाल्लाह, और कॉलोनी है, जैसे इस कॉलोनी का नाम है ज़िक्रिया टाउन, इससे गंदा रोड मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। इससे गंदा रोड नहीं देखा? नहीं देखा। इंतज़ामिया से क्या होगा? इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि कुछ ख्याल करें, इस रोड को बनवाएं, इस रोड को आवाम के लिए कुछ सहूलत करें। ठीक है जी, आवाम के लिए जी सहूलत होनी चाहिए। रोड बनवाना जो है वो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं जी? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, दूध का काम है। तो ये बताएं कि इस रोड की हालत कब से देख रहे हैं? रोड की हालत असा तो सानू हो गए 3 महीने आए नू अच्छा। ते बस जी मैं मोटरसाइकिल में साढ़े तो वक्खी दर्द उठी पाते। ओए होए, यानी कि उल्टा यहाँ पर एक रिस्क हलाल कमाने के चक्कर में बीमार होना शुरू हो गए। बीमार होना शुरू हो गए। और अच्छा, तो ये बताएं कि कितना नुकसान हो जाता है लोगों का? बस ये मुख्तलिफ कहें किमें तो कहें किमें पल हो गया ये तो पल। अच्छा, तो कोई इसका वो कंपनसेशन नहीं होती कि चलो भाई दूध गिर गया तो आप जाके उन्हें कहें कि भाई दूध हमारा गिर गया, हमसे हमें उसको मुतबादिल दे दें? वो जिस टाइम उठा ले तो सा। अच्छा, यानी उठा लिया तो ख़त्म, अब यह आपका है, चाहे गिरे चाहे कोई भी हो, यह अब आपका। तो अच्छा ये बताओ कि जाहिर सा है जब आप बता रहे हो वक्खियों में दर्द होता है तो भाई फिर गाड़ियों का भी नुकसान होता होगा? गाड़ी तुम्हारे सामने भनकल थे निकलो तो ले देने में करो थे। मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है? मोटरसाइकिल खराब हर तीजे चौथे जने पंजवें जने बनवावनी पौंदी। ओए होए होए। अच्छा, इंतज़ामिया से क्या कहोगे? इंतज़ामिया से क्या कहें, हम क्या कहें, हम गरीब बंदे हम क्या कहें। रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि यार मेहरबानी करें। मैं तो आखूँ मेहरबानी करें तो बेहतरी जी में अच्छी हो संगे जी में सारे इंतज़ाम हैं पे अब बेहतरी करके बनवा दे में तो उन्होंने मेहरबानी हो सी। सही है जी, मेहरबानी होगी जी। इसे बनवाना चाहिए। ये जो रोड है वो आवाम के लिए बनना चाहिए। अब ये देखें जी, दुकानदार हैं यहाँ पर, तो दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो चाचा जी? अच्छा ये बताओ चाचू, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हो? मैं होना है 15-20 दिहाड़े थी। 15-20 दिहाड़े थी। ये रोड की हालत किवें? हालत तो खराब है। हालत खराब है? जी। इंतजामिया तो की कहोगे तुसी? इंतजाम है ये बनावे नहीं को बस रोड बनावे। हाँ जी, रोड बनाना चाहिए भाई। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दुकान आपने कितने अरसे से बनाई हुई है? दुकान को सर 3 साल हो गए हैं। 3 साल जी। और इस रोड की जो खराबी है ये कब से देख रहे हैं? ये 2022 फरवरी 2022 फरवरी, यानी कि 3 साल ही हो गए हैं। और मेरी सामने शॉप थी, वो इसी रोड की वजह से मेरा काम खराब हुआ सारा। ओए हो, पहले किस चीज़ की शॉप थी? मसाले की शॉप थी। मसाले की शॉप? मसाला जात जो होते हैं ना, हाँ, घरेलू इस्तेमाल के लिए, वो शॉप थी। और वो जैसे मैंने शॉप बनाई 1 हफ्ते बाद रोड ख़राब हो गया, और इतना ख़राब कि पैदल लोगों की गुजरने की जगह नहीं थी। तब से ख़राब है, तो अब तक ये दोबारा नहीं बना। तो इसी वजह से डिस्टर्बेंस बहुत होती है। हमारा खाने पीने वाली आइटम थी, मट्टी आती है, लोग एतराज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है खाने वाली अशिया और उसमें मट्टी बढ़ रही है। दूध वाली दुकानें हैं, बाकी शॉप्स हैं आपके सामने। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? सर आपके सामने ये बहुत बड़ी स्ट्रीट है, तकरीबन 47 स्ट्रीट लगती हैं इसको ज़िक्रिया टाउन को, और ये तकरीबन 35 से और 47 तक ख़राब है रोड। 35 से 47 तक रोड ख़राब है, यानी कि तकरीबन 12 के करीब जो स्ट्रीट्स हैं, 13 के स्ट्रीट वो ख़राब है। ये हालात है जी कि लोगों का यहाँ पर कारोबार जो है वो ठप होकर रह चुका है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मज़ीद लोग साथ हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। हम भाईजान बहुत ज़्यादा तंग हैं इस गली से। ये मेन ज़िक्रिया का हाल देख लें, 35 नंबर से आज तकरीबन ये देख लें कि 2022 से अच्छा भला रोड था। 2022 से इन लोगों ने 35 नंबर से लेके 47 तक, हालांकि इतना बड़ा टोटा नहीं है, इसको खुदाई किया, इसमें जनाब सेवरेज डाली, इसके बाद फट्टे लगाए। मतलब ये देख लें कि रोडे डाल के फिर जस्ट ऊपर सिर्फ बजरी डालनी थी। उस टाइम ये काम छोड़ के भाग गए। आज 2022 को देख लें, अब 2025 ख़त्म होने वाला है। इतने यहाँ पे खड्डे हैं, गाड़ी हमारी बर्बाद हो गई, टायर इतने हमारे बरस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। यहाँ पे सर सेवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं।
अब ज़िक्रिया टाउन की 42 नंबर है और शालीमार की 15 है। मैं कहता अरसा दराज से वो पानी इतना पानी होता है कि घरों में दाखिल हो रहा है। वो गली सीवरेज की वजह से इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हम बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। कई बार हमने कोशिश की है, हम आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। तो बराए सुनते क्यों नहीं है ये हुकाम बाला जो हैं, ये आपकी बात सुनते नहीं क्यों नहीं है? कभी आप लोगों ने इनसे ये जाके सवाल किया कि आप लोगों को वोट जब चाहिए होता तब तो आप आते हैं हमारे पास? तब तो दरवाज़ा बजा के बेल बजा के कहते हैं आके हमें वोट दें, हमें वोट दें। हमने उस टाइम भी कहा था कि आप वोट हम आपको दे रहे हैं। 2022 से सड़क पड़ी है कि हम वोट आप दें, हम जैसे हमारी हुकूमत आ रही हम करवा के दे रहे हैं। वोट तो हमने दिया, लेकिन ये देख लें आपके सामने ही है, तब का वैसे ही पड़ा रोड, अब तक रोड नहीं बना। 2022 से लेकर 2025 हो गया। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ। गाड़ी का कितना नुकसान हो चुका अभी तक? गाड़ी का सर कितनी दफ़ा नुकसान है, कितनी दफ़ा हमने टायर डलवाए हैं, मोटरसाइकिल के शाख नहीं डलवाए हैं हमने। बहुत ज़्यादा यहाँ मसाइल हैं। ठीक हो गया जी। इस वक्त जी लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से इस रोड को जो है वो बना कर दिया जाए, और ज़ाहिर सी बात है ये रोड बनेगा तो आवाम जो है वो सुकून सुख का सांस लेगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन का काम कर रहे हो, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हो? मुझे भी 8-10 महीने हुए। 8-10 महीने। 8-10 महीनों में ये रोड की हालत के हवाले से क्या कहोगे? नहीं बन रहा, मिट्टी उड़ती है। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आपके बालों में भी मट्टी आई हुई है सब। डस्ट इतनी है यहाँ पे। ये सारी डस्ट इसी की है? हाँ, इसी वजह से रोड नहीं बन रहा। जो अक्सर ट्रैक्टर ट्रालियाँ जाते हैं उसकी मिट्टी काफ़ी गिर जाती है। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी गुजरती हैं यहाँ से? बहुत गुजरती हैं। मेन शाहराह इस वजह से गुजरती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द रोड बनाएं, क्योंकि वो बढ़ती आबादी की ज़रूरत, बढ़ती आबादी है यहाँ पे, अब तरक्की हो रही है दिन ब दिन आगे। ठीक हो गया तो ये रोड आबादी ज़ाहिर से बढ़ रही है तो बनाना चाहिए। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक, मालिक का करम। भाई साहब क्या मसाइल हैं इस रोड के जो ये रोड बनता नहीं है? आप भी देख रहे हैं, 25 साल हो गए हैं जी यहाँ पे गिरते हुए लोगों को, उड़ते हुए। प्रॉब्लम है क्या, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है। लेडीज़ के लिए ख़ास तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, ना कोई पूछता है, ना कोई आकर रिपेयर करता है। गटर हैं तो वो बंद रहते हैं अक्सर, वो उनको भी कोई नहीं खोलता आके। गलियों में भी पानी खड़ा होता है, इधर भी ज़रा सी बारिश हो वो तो कहते हैं कि हमने सेवरेज डाल ली है, तो सेवरेज जो है सेवरेज तो बंद रहती है। पता नहीं कि कैसी सेवरेज डाल के गए हैं जो हर वक्त देखें वो निकला हुआ पानी। लोग अपनी मदद आपके तहत ये रोड़ी डाली है उन्होंने सब। ये अपनी मदद आपके तहत? जी हाँ जी, अपनी मदद। वो तो इंतजामिया कहती है हमने डाली। कहाँ से डाली? आप पूछ लें किसी से, कोई इंतजामिया आई हो। ये सारी वो देखें, वो रोटी सारी जितनी भी डाली है ये खुद अपनी मदद आपके तहत की हुई है। एक बंदा भी ये तो यहाँ पे खड्डे थे और कीचड़ हो जाता, ज़रा सी बारिश होती है लगता है कि सैलाब आ गया। यानी नई पाइपलाइन डलने के बावजूद यहाँ पर सैलाब का सूरत हाल बन जाती है। बिल्कुल वही है। गटर तो फिर गटर डालने के फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। गटर ऊपर है, सड़क नीचे थी। ये लेवल हमने किया सबने मिल के जनाब, पूरा उस इलाके तक, वहाँ तक चौक तक जो है ना, तमाम लोगों ने कंबाइंड पैसे मिला के ये बनाई है सड़क। ये मतलब ये बजरी डाल के ना उसको थोड़ा लेवल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहाँ तक, जब तक पूरी। तो यहाँ पे हुक्मरान कौन है? यहाँ पे MNA कौन है, MP कौन? हमें तो पता ही नहीं है यहाँ है कौन, कभी ना उसको देखा है ना सुना है, पता नहीं कौन है। वोट तो दिया होगा ना? वोट पता नहीं, वोट तो दे दिया जाके भी, हाँ दे दो यार। पता नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ है, मिलते ही नहीं है। लो जी, MNA MPs ही नहीं मिलते यहाँ पे? हाँ, कभी देखा ही नहीं हमने, शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई इकट्ठे होके जाकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को कोई कभी दरख्वास्त भी दी है? नहीं, वहाँ कोई दरख्वास्त नहीं दी अभी तक। लोग इतने परेशान हैं, लोग अपनी हालात की वजह से। इस तरफ तवज्जो करने का टाइम किसको है? एक दिन की दिहाड़ी तोड़ें तो उनकी रोटी पूरी नहीं होती है, तो वो कैसे जाएंगे एहतजाज के ऊपर? नहीं, एहतजाज ना करें आप। मतलब एक कंबाइंड होकर जाना ही पड़ता है ना, तो सारा दिन तो लग जाएगा वहाँ। अंदर कौन जाने देगा? 3-4 घंटे तो चाहिए वहाँ खड़े होने के लिए। फिर वो साहब आएंगे, वो टाइम देंगे। साहब तो कहते हैं जी कि DC और कमिश्नर साहब तो कहते हैं कि जी हमारे दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। वो बंद है जी, कहाँ खुले हैं? कोई जाने नहीं देता अंदर आपको। आप अभी चले मेरे साथ, देख लें, मैं लेके चलता हूँ। कोई अंदर ही नहीं जाने देगा। ये साहब है ही नहीं, बिजी हैं, मीटिंग पे हैं। ये जी मीटिंगें ख़त्म करके ना आवाम के लिए कुछ करें। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आप, ये दुकान है, दुकान के बिल्कुल सामने ये देखें बिजली के तारें। आप ये हालत देख लें, ये वापडा की कसम पुरसी देख लें, कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग मर जाए, करंट लगे, बच्चा आ जाए, वो हाथ पकड़ ले, क्या पता इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप जिस तरीके से पानी का बता रहे हैं कि पानी आ जाए, पानी आएगा तो ये तो पूरा करंट आएगा, पूरा करंट आ जाएगा। तो ये तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं, कोई ज़िंदगी हमारी सेफ ही नहीं है यार। अब कहाँ रह रहे हैं, पता नहीं जंगल में रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं। जंगल वाले भी इससे अच्छे हैं। जंगल वाले भी बेशक इससे अच्छे हैं जी।
सर आप क्या कहेंगे, आप कब से, वालेकुम सलाम, आपकी दुकान कब से है? सर इधर 16 साल हो गए हमें, हमारी शॉप को 16 साल जी, 16 साल हो गए। और ये जब से इस खंबे का जो है ना यही हाल है, और सड़क जो है ना इसे 3-4 साल हो गए, ये तकरीबन इसको इसी हालत में छोड़ के गए थे, और उसके बाद से इसको कोई देखने वाला ही नहीं आया अभी तक। कोई देखने वाला आता तो शायद इसका भी कुछ बन जाता। और ये जो इलाका है ना, ये इस साइड पे हामिद डोगर साहब का और उस साइड पे जो है ना गिलानी साहब का हल्का है। अच्छा, यानी एक साइड डोगर की है, एक गिलानी साहब का हल्का लग जाता है सर। तो उस अब चलो डोगर साहब नहीं भी बनवा सकते, गिलानी साहब के तो है कि भाई वो कोशिश करके हमारे को कोई रोड का कोई सिलसिला कर दें, तो ताकि चलो उनकी मेहरबानी होगी जी। जाहिर सी बात है गिलानी साहब आप मेहरबानी करें। चले डोगर साहब को तो शायद शर्म नहीं आ रही कि वो कम से कम आवाम का काम कर दें। चलें आप तो करें, आप तो माशाल्लाह इस वक्त सीट पर हैं। जी जी। अच्छा हजूर, ये बताएं कि रोड की हालत इस तरह की ख़राब होने की वजह से मसले मसाइल कौन से पेश आते हैं? सर थोड़े मसले, इतनी मट्टी है, डस्ट है इधर के, हम तो बीमार हो गए इधर इसकी वजह से। और जो है ना आए दिन जो है ना इधर पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश होती है। ठीक है, बारिश का पानी इतना खड़ा हो जाता है, यहाँ के ये गटर के ढक्कन अगर ना उठाएं तो ये हम खुद अपनी मदद आपके तहत उठाते हैं तो पानी चला जाता है, वरना तो इसके अंदर पानी, यहाँ तो पानी खड़ा हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ सर जो है ना एक्सीडेंट भी काफ़ी हो जाते हैं इसी चक्कर में ना। तो ये मेहरबानी करके जो है ना गिलानी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सड़क के बारे में कुछ ना कुछ सोचें, और जो है ना ये खंबे के बारे में ये लाजमी, बच्चे बहुत इससे जो है ना, कोई जानवर यहाँ से गुजरता है ना, पानी जब खड़ा होता है तो उसे अर्थ महसूस होता है बाकायदा। कि यहाँ, हाँ जी, वो बाकायदा यहाँ लेट गए, 1-2 जानवर तो साथ से गुजरते हुए लेट गए। उनको इतना अर्थ इसका महसूस होता है। आप ये बस मेहरबानी करें, इसका जो है ना हमारे लिए कोई ना कोई सद्देबाब करवाएं। और अच्छा, वापडा वालों को आपने दरखास्त सर मैंने इसके पीछे जो है ना आपका वफाकी मोहतसिब के दफ्तर तक गया हूँ सर, ठीक है ना, पर उन्होंने उधर कह दिया हमारे पास तो इसको ठीक करने के जो है ना सामान भी नहीं है, जो मकसद के स्टैंड लगा के इसको सेट कर दें वो तक भी हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े बिल तो ले रहे हैं और एक स्टैंड नहीं है इनके पास। नहीं है सर, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास स्टैंड ही नहीं है। क्या बात, ठीक है, क्या बात। हाँ जी, इधर ही डोगर साहब रहते हैं, वफाकी मोहतसिब के जज थे बाकायदा। हाँ, मैं उनको उनके पास गया हूँ, दरख्वास्त दी है, उन्होंने सब सुना है, उन्होंने बाकायदा उनको भेजा है। उन्होंने सर कुछ भी नहीं इसका सद्देबाब किया। ये आप कोशिश करें गिलानी साहब से कि हमारे जो है ना इस पर कोई मेहरबानी करें। वाकई जी बात मेहरबानी तो करनी चाहिए जी, ये वाकई बात गलत है कि देखें अब खुदा न खास्ता बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो इसको पकड़ लें तो खुद उनके साथ क्या होगा। और उसी के साथ साथ ये देखें ना, अब ये हाइट देखें, मैं हूँ जवान, ठीक है, ये मेरे यहाँ तक आ रहा है, तो कोई भी बच्चा जो है वो अगर छोटा सा, अगर 3 साल का बच्चा भी हो, वो हाथ लगाए तो उसका हाथ इस जगह तक पहुँच सकता है। ये देखें, अब अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़रा फोकस करीब से करके दिखा सके कि तारें जो हैं वो हीट की वजह से पिघल भी चुकी हैं, यानी कि इतना तेज़ करंट है। अब ये देखें, ये इधर देखें कि ये जगह जो है ये बिल्कुल ओपन है, ये हालात हैं। अब ये मेरी उंगली यहाँ पर जा रही है, मैं ज़रा सा कुछ आगे करूँ तो ये उंगली लग सकती है। अब इधर देखें, अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा, ये मेरा बिल्कुल हाथ अब कितना फासला रह जाता है। अब खुदा ना खास्ता ये अगर इस तरह की हरकतें हों तो आवाम तो 1 मिनट में जो है ये बिजली तो छोड़ेगी नहीं। अब ये देखें, ये मीटर जो है, ये मीटर जो है ये इस वक्त पिघला हुआ है, जाहिर सी बात है अंदर से काला हुआ है, तो ये अर्थिंग की वजह से पिघला हुआ कि हीट और अर्थ कितना है उससे, ये उसकी वजह से सारा काम जो है इसका ख़राब हो चुका है। तो फौरी तौर पर इंतज़ामिया से ये गुजारिश की जाती है वापडा से कि इसको सही करवाएँ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो खाने पीने की भी दुकान है। जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी कॉलोनी है, और सबसे बड़ी कॉलोनी होने के साथ साथ यहाँ पर आवाम भी सबसे ज़्यादा रहती है। और जिस तरीके से हमें बताया गया कि यहाँ पर एक गली के अंदर जो है वो 300-400 घर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से आप देखेंगे कितनी बड़ी ये एरिया है, मगर यहाँ के हालात अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताएं कि इधर ही रहते हैं आप? हाँ जी। कितने अरसे से रहाइश है यहाँ पे? 15-16 साल हो गए। तो ये रोड 15-16 साल से कैसा देख रहे हैं इस रोड को? ये बहुत अच्छा जी, जो जिन्होंने मुल्क संभाला हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इनाम देना चाहिए कि ऐसे रोड रखें।
कोई रोड को सीधा पे ऐसे रोड रखे सारे, फिर ऐसे- मुल्क भी तरक्की करेगा। ये तो तरक्की पजीर मुल्क ओ ये बहुत तरक्की, आपको नहीं पता, अच्छा उनको जाके पूछो। सही। हाँ, लोग कितने सुकून में हैं, कितने दुआएं देते होंगे उसको। तो इस वक्त तो लोग, हम जो बात कर रहे थे वो तो लोग कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम तो स्कूल में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, आपकी जेब में पैसा जाना चाहिए बस। जिन्होंने ये संभाला हो ना, उनको नोट जाने चाहिए। नोट जाएंगे तो ये बनेगा। हाँ, यानी कि जब उनकी जेबें जब तक गर्म नहीं होगी तब तक नहीं बनाएंगे। बेटा कोई मुल्क में कामयाबी नहीं है, जब मैं आपकी जेब का ख्याल करूँगा तो मैं कामयाब हूँ। सही सही, ये जी बात बहुत गहरी कर गए हैं जी। जाहिर सी बात है, तजर्बा है, लोग बेचारे तंग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिहाइश पजीर हैं यहीं के? हाँ जी। कितने अरसे से? अभी कुछ ही अर्सा हुआ है। अच्छा, इस रोड की हालत कब से ख़राब है? हम जब से शिफ्ट हुए हैं ज़िक्रिया टाउन में तब से तो ऐसा ही है। और ज़िक्रिया टाउन मुल्तान की वन ऑफ द पोशेस्ट। यस, पहले समझा जाता था, बट जब से ये हालत है और हम लोग भी शिफ्ट हुए हैं तो हमने इसको ऐसे ही देखा। यानी शिफ्टिंग की वजह ये थी कि चले पोश एरिया में जाएंगे। हमने बोला था गांव से सिटी में आएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा गाँव वाला ही फीलिंग आ रही है। ऑलमोस्ट वैसा ही है, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, गाड़ी भी अक्सर ख़राब हो जाती है, बाइक वगैरह भी। तो इस लिहाज से, सड़क के लिहाज से बहुत बुरा है। सड़क के लिहाज से। अच्छा, लाइट्स भी नहीं है? लाइट अक्सर चली जाती है ऑलमोस्ट दिन में तीन स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर? स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, और वो जो घर की बिजली होती है वो भी 3-3 घंटे चली जाती है एक दिन में। एक दिन में 3-3? हाँ जी, एक दिन में एक घंटी लगातार? एक इकट्ठे लगातार। हो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आ जाते हैं। 1-2 दिन गर्मियों के अंदर ऐसे आ जाते हैं। हजूर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। यार, गर्मी के अंदर माशाल्लाह तुम मेहनत कर रहे हो, मगर साथ साथ भट्टी भी उड़ उड़ के आ रही है तुम्हारे पास। एक तंदूर की गर्मी, वो तुम्हारी तबीयत ख़राब कर रही होगी, एक रोड की धूल, किस तरह गुजारा करते हो? बस कर रहे हैं, कितने अरसे से है यहाँ पर? ये हम 10 साल हो गए यहाँ। 10 साल? और इस रोड की हालत को 3 साल कह रहे हैं लोग? ऐसे ही है, 3 साल से इसी हालत में। पहले रोड बना था, अब ये फिर टूट गया है, फिर टूट गया। सेवरेज डाली है ना इन्होंने। ओए हो। अच्छा, अब ये जो मट्टी यहाँ पे जाती होगी, मुश्किलात होती होंगी? काम में फ़र्क आता है। काम में फ़र्क आ गया? कितना काम में फ़र्क आया? काफ़ी ज़्यादा आ गया। 10 साल में देखो, आप 10 साल से अब का अगर हम अरसा लगाएं तो तरक्की में कितना हाइल हुआ है ये चीज़? ये 3 साल से कारोबार डाउन ही चल रहा है। 3 साल से कारोबार डाउन जा रहा है, सिर्फ इसी की वजह से? इसी की वजह से खाने पीने की चीज़ है, मिट्टी आ जाती है। इंतज़ामिया से क्या कहोगे? इंतज़ामिया ये कहेंगे बनाओ इसे। बनाए जी, इंतज़ामिया जो है वो लाजमी बनाए, और इंतज़ामिया जो है उसको वाकई लाजमी बनाना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हालात हैं। ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर आपने ये तंदूर लगाया हुआ? साल साल के अंदर क्या हालात देख रहे हैं इस रोड के? आपके सामने है, सामने है बोले। हम तो आवाम से पूछ रहे हैं, आवाम तो बेचारी रो रही है, आवाम कह रही है यार जीना हराम हो गया हमारा। ये रास्ता बारिश आंदी रास्ता रोक में बंदा क्रॉस नहीं थी सकता, गोडे से पानी आवे नहीं। ओए हो। तो कारोबार के हालात कैसे देख रहे हैं आप? साफ ज़ाहिर कारोबार पीछे ही थी, अंगा तो नहीं थी, रास्ता साफ ना होती, कस्टमर निकलती करो। तो इससे पहले कहाँ काम करते थे? खूनीपुर चौक। खूनीपुर चौक छोड़कर यहाँ आए कि अच्छा कमाने की जगह है। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छी जो है वो कॉलोनी है। जी बिल्कुल। मगर यहाँ अगर तो मामलात ही उल्टे हो गए। रास्ता सही कोई नहीं ना, रास्ते की वजह तो काम ख़राब था। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे? और रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, बढ़वावे नहीं। मेहरबानी करें जी, इंतज़ामिया वाकई मेहरबानी करें, मेहरबानी करो। देखिए यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, अब जाहिर से तो कॉलोनी है, खाने पीने का एरिया नहीं होगा तो और क्या होगा? भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। आप जी कितने अरसे से देख रहे हो ये रोड ख़राब है? ये 3 साल से। 3 साल से? हाँ जी। मेरे चांद, आप ये खाने पीने का स्टॉल लगाया हुआ है, हाँ जी, कोई दुकानदारी में फ़र्क पड़ा? हाँ जी, फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ झाम के रखनी पड़ती है, ध्यान मिट्टी बहुत है। बहुत मिट्टी है। इंतज़ामिया से क्या कहोगे? बस काफ़ी अर्सा हो गया, ऐसे ही है, रोड का बहुत फ़र्क आ गया काम में। पहले बहुत अच्छा काम था, पहले बहुत अच्छा काम था। इंतज़ामिया जो है वो फौरी तौर पर इसे बनवाए जी। यह है हालात। और अब हम आते हैं, ये सब्ज़ी और फ्रूट की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आज साहब आप? अल्लाह ताला की रहमत। माशाल्लाह फ्रूट की और सब्ज़ी की बड़ी अच्छी आपने दुकान बनाई हुई है। जी सर।
मगर साथ ही हम देखते हैं कि रोड ये साल ये 2-2.5 साल से ऐसे बहुत परेशान हैं हम इस रोड से। जब बारिश आती है यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। 2-2.5 साल रोड़ा घेर के गए, दोबारा नहीं आए वो। तो 2-2.5 साल हो गए इसी तरह, ये बहुत परेशान है हम इस रोड से। अब तुम देख रहे हो ये सारी मट्टी और सब कुछ इधर आ रहा है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ 2-2.5 साल से रोड़ा घेर के गए, दोबारा नहीं आए फिर वो। तो पहले लाइन पड़ी है ये, उसके बाद उन्होंने रोड़ा घेरा, फिर नहीं आए वो। आपने माशाल्लाह दुकान जो है ना वो एक ऐसी बनाई है जैसे मॉल्स के अंदर होती है। जी सर। तो मैं हालात देख रहा हूँ कि मॉल्स के अंदर जैसी दुकान के हालात ये हैं कि मट्टी मट्टी हो रही है। नहीं, ये तो जब हमने दुकान बनाई थी काफ़ी पैसा खर्च किया हमने, अच्छी दुकान बनाई है इस जो रोड है, लेकिन उस टाइम ये लाइन नहीं थी। बाद में लाइन पड़ी तो सड़क पहले ठीक थी, जब ये लाइन पड़ी है ना उसके बाद तोड़ भन गए, फिर नहीं है दोबारा। कारोबार पे कितना असर हुआ इसका? बहुत ज़्यादा, आधा से कम हो गया। किराए की अपनी है? नहीं, किराए पे है सर। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की दुकानें अपनी हैं या किराए पर है? सब किराएदार हैं इधर, सब यहाँ सब किराएदार हैं, ज़्यादातर लोग किराएदार हैं। किराएदार हैं सब। हालात ये हैं जी कि दुकानें किराए पर हैं। और अब आप ये देखें कि अगर मैं इसे दिखाऊँ, ये बड़ी अच्छी दुकान बनी हुई है। और जाहिर सा तो मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि ये पोर्श एरिया कहलाया जाता था। ये मुल्तान का पहला पोर्श एरिया था जहाँ पर एक अच्छी फैमिलीज़, रिच फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर बसा करती थी। मगर अब हालात ये हैं कि लोग यहाँ से कूच कर चुके हैं, सिर्फ किस वजह से कि हालात ख़राब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहीं के रिहाइश पजीर हैं आप? जी यहीं के रिहाइश पजीर हैं। सड़क के हवाले से बहुत काम ख़राब है इधर। खुदाई कर जाते हैं फिर आते नहीं हैं, फिर एक बंदा पत्थर गिरा जाता है, फिर पीछे से खुदाई वाले आ जाते हैं। बस यही ज़ेर है, जरिया मुआश बना हुआ है इनका। यानी एक आता है खोद के चला जाता है, फिर दूसरा इल्दार आता है, फिर वो खोद के चला जाता है। जी जी, बनाता कोई नहीं है। बनाता कोई नहीं है। कितने अरसे से आप ये हालात देख रहे हैं? और हम तो देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। ये 2-2.5 साल से ऐसे काम चल रहा है। 2-2.5 साल से? हाँ जी। तो इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगे ये माहौल का ख्याल करें, सड़क को बनवाएं। अच्छा, इस रोड की वजह से लोग छोड़ के भी गए हैं यहाँ से? जी जी, काफ़ी लोग जा रहे हैं इधर से। जा रहे हैं? जी, माहौल ख़राब है इधर से। माहौल ख़राब होने की वजह से सर जा रहे हैं लोग। और माहौल ख़राब क्यों है उसकी वजह है ये रोड। जब आप लोगों को आसाइशें और इजी लाइफस्टाइल नहीं फराहम करेंगे तो फिर लोग जो हैं वो किसी अच्छी कॉलोनी की तरफ कूच तो करेंगे। तो यही वजह बन रही है कि एक पोर्श कॉलोनी आज इस वक्त इंतज़ामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है। और इंतज़ामिया जो है और हुक्मरान जो हैं वो इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अब सरकार से लिए हम यही सवाल छोड़ कर जाएंगे कि क्या ये लोग, इनका क्या कसूर है कि 1-1.5-2 किलोमीटर का एरिया जो कि यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है, इसे अगर वो कारपेट कर दें, सब कुछ ओके है, हर चीज़ डली हुई है, हर चीज़ ओके है, तो अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको बना दें, कारपेट कर दें, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो जाएंगी। अब कब होती हैं ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।